सो आई होप एवरीबडी हैज लर्न दिस टेबल। सभी ने ये टेबल याद कर लिया होगा क्योंकि इस टेबल के बेसिस पे ही टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ डायग्राम्स। ठीक है, सो ये टेबल और इसके रूल्स, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ में वो कॉपी खोल के रखना जहां पे ये टेबल और इसके रूल्स बनाए थे, उसी के बेसिस पे अभी हम इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि हमने बनाया था, हमारे पास 6 केसेस हैं। ठीक है, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ केस 1 हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट, देखो 4 चीजें हमें लिखना है। ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, इमेज पोजीशन क्या है, नेचर क्या है और साइज क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चे, जब ये याद होगा ना टेबल, तभी जाके ये डायग्राम्स एग्जाम में बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और एक और चीज, अभी यहाँ पे तो हम फ्री हैंड बना रहे हैं, बट पेपर में या प्रैक्टिस तुम्हें स्केल से करना प्रॉपर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये भाई हमारा कनकेव मिरर, ठीक है, फटाफट ये बना लो। ठीक है, इतना बना लो, फिर साथ साथ समझेंगे। ये केस 1 है, इसको बना लो। उसके बाद फिर मतलब ये कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है प्रॉपर। तो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये कॉपी कर लिया है, फिर हम समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है ना, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे दिखाते नहीं, हम सीधे लिखते हैं रेस कहां से आ रहा है, फ्रॉम इन्फिनिटी आ रहा है। हाँ जी हर्ष, बोलो। सर एक बारी एफ सी और पी प्रिंसिपल एक्सिस ये सब क्या होता है बता दो। पोल जो होता है वो मिरर का सेंटर होता है। सेंटर, ये जो सी है, ये उस स्फेयर का सेंटर होता है जिसका मिरर एक पार्ट है। दैट इज, अगर मैं यहाँ पे पूरा सा कंप्लीट एक स्फेयर बनाऊं, तो उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है। फोकस क्या होता है, एफ। एफ एक ऐसा पॉइंट होता है कि कोई भी रेज जो कि पैरेलल आ रहा हो, ठीक है, अगर पैरेलल रेज मिरर को स्ट्राइक करेगा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाता, मीट कर जाता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। सारा ने वहां पे फोकस हो गया है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, पी। फोकस से पोल, हम ऑब्जर्वर हमेशा पोल पे बैठा हुआ रहता है। ठीक है, तो पोल से फोकस तक का जब वो लेंथ मेजर करता है तो उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और जब वो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का लेंथ को मेजर करता है तो उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। रेस कहां से आ रही भाई, इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। ठीक है, इन्फिनिटी से हमेशा कैसी रेज आती है, पैरेलल रेज आती है। तो भाई रेज जो है इन्फिनिटी से आ रही है। हम दो रेस के एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, दो रेस से हमारा काम हो जाता है। ये इन्फिनिटी से आ रही है, तो ऐसे हम दिखाते हैं। यहाँ पहले थोड़ा दूर डॉटेड दिखाते हैं और फिर इसको कॉन्टिन्यूस कर देते हैं। अब ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद रूल नंबर 1 को फॉलो करेगी और कहां के मीट करेगी, फोकस पे। तो जहां पर ये रेज मिलती है वहीं पर बनता ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया, ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, नॉट ओ। यहीं यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई लिख देता हूं। सो इमेज पोजीशन क्या है बच्चे, इमेज पोजीशन है एट एफ। नेचर क्या है, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो ये रियल इमेज होगा। और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। सो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, या इसे हम पॉइंट साइज्ड भी कहते हैं।
हाईली डिमिनिश्ड या इसे हम पॉइंट साइज भी कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बनता जाएगा फटाफट मुझे बताते जाना, ठीक है। देखो बच्चे, एक और मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ये जब हो जाएगा मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में, एनसीईआरटी में देख लो या तुम बाद में कोई बुक्स वगैरह लोगे सैंपल पेपर, उसमें अलग अलग डायग्राम बना हुआ होता है, ठीक है। तो एक बार हो जाए मुझे बता देना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। कॉन्सेप्ट पता हो फिर तुम जैसे मर्जी वैसे बना लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो गया, हम देखते क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन मैं बताता हूँ किस किस तरह से पूछा जाता है। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये होता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर अ कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सबसे सिंपलेस्ट, तो तुम्हें ये पूरा का पूरा डायग्राम बना के आना पड़ेगा, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उसमें तुम्हें ये पूरा का पूरा रे डायग्राम बना के आना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसको न्यूमेरिकल में अटैच किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को न्यूमेरिकल में अटैच किया जा सकता है। तो वो जब हम न्यूमेरिकल अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है, जैसे हम रिफ्लेक्शन ये पूरा डायग्राम समझ लेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल समझेंगे, न्यूमेरिकल से अटैच्ड आ सकता है। तो ये चीज पूछा जाता है, ठीक है, डायग्राम सीधे बनाने को पूछा जाता है। और क्या क्या आ सकता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो ये समझो, तो ये सबसे बेसिक है, फंडामेंटल है। तुम्हें इस डायग्राम को स्केल से, ठीक है, रफ में मत बनाना, स्केल से, पेंसिल से, एंड जो ये मिरर है इसको बनाने के लिए या तो कंपास का यूज कर सकते हो या तो डी का यूज कर सकते हो। एटलीस्ट घर में 5 से 6 बार बनाना, नहीं तो क्या होता है एग्जाम में ये गलत बन जाता है और मार्क्स कट जाते हैं। अगर तुमने ये एरो सही नहीं बनाए तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। इसमें छोटी छोटी चीजों में मार्क्स कटते हैं, ध्यान देना बच्चे। आगे चलते हैं, सबका ये हो गया होगा। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में ये सारी चीजें तो सेम ही रहेगी, तो तुम तब तक ये चीज लिख लो। ये पहले बनाओ इतना, उसके बाद फिर मैं शुरू करता हूँ समझाना। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज बता रहा था, मैं भूल गया, ठीक है। इसके पहले एक चीज और देख लो कि पिछले वाले केस में जब हम केस 1 कर रहे थे ना, तो ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो मैं ये वाला डायग्राम में चेंज करूं, बुक में कैसा होगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है कि मैं एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से ले लूं और इसको यहां मीट करवा दूं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऐसा भी बनाया जा सकता है एग्जाम में, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो भी सही, ये भी सही है, क्योंकि ये भी रूल वही फॉलो कर रहा है
कि when a ray of light is incident parallel to principal axis it passes through the focus। तो रूल सेम है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या था भाई, ऑब्जेक्ट कहां पे था, बियॉन्ड सी, सी से पीछे। तो ऑब्जेक्ट को एरो से दिखाते हैं बच्चे, ऐसे एक एरो बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो हमने एरो बनाया ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के टिप से, ये जो इसका एरो हेड है, यहां से हम दो रेज निकालेंगे। रेज एक्चुअली हर जगह से निकलता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए ऑब्जेक्ट के टिप से हम दो रेज निकालेंगे। पहला रे हम रूल नंबर 1 फॉलो करवाते हैं। हमारे पास जो 4 रूल है ना, हम चारों में से कोई भी रूल लगा सकते हैं, आंसर कभी गलत नहीं होगा। बट तुम्हें पहले प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके तुम उसको आराम से लगा पाओगे। तो रूल नंबर 1 लगाते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है भाई, पैरेलल जब जाता है रे, वो कहां से पास करता है, फोकस से पास करता है। तो इसको मैंने पास करवा दिया फोकस से, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे दो रेज चाहिए, तो अब मैं क्या क्या लगा सकता हूं, ठीक है, समझो। यहां पे सबसे, मैं तुम्हें हर रूल करके दिखाऊंगा एक एक करके, ठीक है, समझते हैं। मैं सेकेंड रे को फोकस से पास कर सकता हूं, रूल नंबर 2 लगा सकता हूं। रूल नंबर 2 क्या बोलता था, जब रे फोकस से पास होगा तो वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये ऐसे क्या। अब इमेज कहां बनता है, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है। देखो फोकस पे भी दो रेज मीट कर रहा है, लेकिन एक रिफ्लेक्टेड है और एक इंसिडेंट है, तो यहां पे इमेज नहीं बनेगा। इमेज वहां पर बनता है जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है। रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मीट कर रहा है, दो, यहां इस जगह पे मीट कर रहा है, तो इमेज यहां बनेगा। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना है तो इमेज उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। तो हमने ऐसे बनाया, एरो हेड है ए डैश और ये है हमारा बी डैश। तो इमेज कहां बना है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बना है। नेचर कैसा है, रियल है, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। साइज क्या है, डिमिनिश, मतलब छोटा है। यहां पर मैंने स्केल से नहीं बनाया है, इसलिए ऑलमोस्ट सेम साइज का लग रहा है, बट वो डिमिनिश्ड, स्केल से बनाओगे तो छोटा आएगा ये। तो ये है रूल नंबर 1 और 2 लगा के मैं कोई भी रूल लगा सकता हूं। आयुष, मैंने रूल नंबर 1 एंड 2 यूज किया है और इसके हिसाब से मैंने रेस को पास किया है। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और फोकस से पास किया। दूसरा फोकस से गया और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया। अगर तुमने लास्ट क्लास के रूल्स याद किए तभी जाके समझ में आएगा आज का क्लास। नहीं नहीं हर्ष, ये कॉनकेव मिरर के बाद कॉन्वेक्स मिरर के भी केसेस है, वो भी देखेंगे। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस देखने, फिर कॉन्वेक्स मिरर के भी 2 केसेस है, वो भी देखेंगे। पहले कॉनकेव मिरर तो देख लें। ए डैश और बी डैश जो इमेज को दिखा रहा है, ठीक है, ए डैश बी डैश इमेज को दिखा रहा है। तो ए बी ऑब्जेक्ट होता है, ए डैश बी डैश इमेज होता है, ये नेमिंग करना जरूरी है। चलो ये रूल नंबर 1 2 मैंने किया था ना, अब मैं रूल नंबर कोई भी मर्जी से अपने रूल लगा के दिखा देता हूँ, सभी रूल से आंसर आएगा। मैं ये तुम्हें बस समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सभी ने ये कॉपी कर ही दिया होगा ना, चलो।
अब मैं क्या दिखा रहा हूं, सेम चीज तुम्हें दिखा रहा हूं, ठीक है। तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि हम कोई भी रूल ले सकते हैं, ठीक है। हमें रटने की जरूरत नहीं है कि रे यहीं से जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 2 लिया था, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 और 4 ले लेता हूँ, ठीक है। 3 4 रूल ले लेता हूँ। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता था, रूल नंबर 3 ये बोलता था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रूल नंबर 3 क्या बोलता था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करेगा तो वो अपने आप को रिट्रेस कर लेगा। ये रूल नंबर 3 बोलता था, ठीक है। तो मैंने ये रूल नंबर 3 बना लिया। देखो रूल नंबर 3 कभी कभी अप्लाई इसलिए नहीं हो पाता है ना, रूल नंबर 3 कभी कभी इसलिए अप्लाई नहीं हो पाता है क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा मिरर इतना बड़ा नहीं होता है, तो ये रे यहां तक नहीं जा पाता है, ठीक है। अब ये रूल नंबर 3 था, रूल नंबर 4 में अप्लाई कर देता हूं। रूल नंबर 4 क्या था भाई, कि अगर रे पोल पे आके मीट करता है तो वो उतना ही एंगल बना के क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। यही था हमारा रूल नंबर 4 आर। अब देखो यहां पे बच्चे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों मीट कर रहा है, तो इमेज कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है, ए डैश बी डैश। तो अगेन इमेज कहां बना, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। अब मैं कोई भी दूसरी रूल लगा के दिखा देता हूं, ठीक है। बस मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हें प्रैक्टिस करना है बट रटना नहीं है उस चीज को। तुम कोई भी रूल लगाओगे आंसर हमेशा सही आएगा। अब मैं तुम्हें चलो 2 एंड 3 लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है, या 2 एंड 4 लगा के दिखा देता हूँ, जो मर्जी वो लगा दूंगा। रूल नंबर 2 क्या था मेरा, कि अगर मैं फोकस से पास करवाऊं तो वो कहां जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। चलो मैं इसमें लगा देता हूं रूल नंबर 4 लगा देता हूं, अगर मैं पोल से पास करवाऊं तो उतना ही एंगल बना के, तो देखो अभी इमेज कहां बन रहा है, क्योंकि मैं रफ बना रहा हूं इसलिए मेरा एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे नहीं आ रहा है। तुम अगर मेजर करके बनाओगे तो एग्जैक्ट हमेशा सेम पॉइंट पे ही आएगा। तो अगेन मेरा जो इमेज आ रहा है वो कहां आ रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। देखो सी और एफ के बीच में आ रहा है, एफ यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी और एफ के बीच में आ रहा है। तो द पॉइंट इज दैट एज लॉन्ग एज यू फॉलो द रूल्स तुम्हारा हमेशा सही बनेगा। बट ये चीज तुम्हें पहले प्रैक्टिस करके जाना होगा, ठीक है। अभी जब तुम अपने कॉपी में नोट्स बनाओगे तो तुम एक रूल के साथ स्टिक हो जाना कि मैं यही बनाऊंगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सभी रूल से आंसर आ जाएगा, बट जो रूल तुम्हें सबसे सूटेबल लगता है उसी के साथ स्टिक हो जाना और उसी को बार बार प्रैक्टिस करना। तो यहां पर तुम्हें बस एक बना लो काफी है, क्योंकि सभी केसेस में अगर मैं ऐसे बताऊंगा, तुम अगर इतने सभी केसेस में डायग्राम बनाओगे तो खूब सारे डायग्राम हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा एक्स एक्सिस पे रखा जाता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट एट द प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों आज इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत इशू आ रहा है, तो अगर आवाज नहीं आ रही होगी या क्लियर नहीं होगी तो मुझे बताना साथ साथ। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, केस 2 सभी ने कॉपी कर लिया है, ठीक है। केस 3 देखते हैं। चलो केस 3 तुम ट्राई करो, पहले तो केस 3 ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। केस 3 ट्राई करो, फिर मैं आगे बताऊंगा।
चलो सभी बच्चों ने ट्राई कर लिया है, देखें इसे। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे है थर्ड केस में? एट सी। तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज भी कहाँ बनता है? एट सी बनता है। नेचर कैसा होता है ये तो याद रखना ना, नेचर कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और साइज क्या होता है? सेम साइज होता है। अब ये वाला केस जो है ना, ये पेंसिल और स्केल से बनाने में बहुत बड़ा गलत बनता है। गलत क्यों बनता है? क्योंकि रेज जो है वो सी पे मीट नहीं कर पाती हैं, और दूसरा सेम साइज का बहुत बार आ नहीं पाता। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस केस अ नंबर ऑफ टाइम्स। तो भाई ये है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसका नेमिंग हम ए बी करके देते हैं। तो यहां से एक रे निकलता है। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास कर गया। रूल नंबर 2 लगाते हैं। एक रो फोकस से पास हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस देखो मेरा भी यहाँ पे सही नहीं आ रहा है, मतलब ये स्केल से अगर मैं बनाता तो फिर भी थोड़ा बहुत सही आ जाता। ठीक है, रूल सही है हमारे, लेकिन बहुत बार ये आंसर जो है वो सही नहीं आ पाता है, फिर उसके प्रैक्टिस करना पड़ता है स्केल से अच्छे से। अब ये सही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो इमेज कहाँ बन रहा है भाई? इमेज सी पे ही बन रहा है, इस पॉइंट में बन रहा है। ये पॉइंट कौन सा है? सी पॉइंट भी है। इसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। ठीक है, बी मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट है ए बी, और इमेज क्या है? ए डैश बी डैश। कहाँ पे फॉर्म कर रहा है? यहीं पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हमें एरोस बनाने हैं, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, एरोस अगर तुमने छोड़ दिया गलती से तो मार्क्स कट जाते हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ इट। हम कोई भी रूल लगाए, आंसर हमेशा हमारा सही आएगा। ठीक है, तो अगर हो जाएगा तो मुझे चैट में बता देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अगर ये हो गया तो फोर्थ केस ट्राई करो भाई। फोर्थ केस खुद से ट्राई करो बनाने का। पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। फोर्थ केस ट्राई करो। तो कमिंग ऑन टू केस नंबर 4।
तो केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो लेट्स सी इमेज कहाँ पे बनेगा। ऑलराइट, सो एवरीबॉडी हैज ट्राइड। लेट्स सी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है भाई, ऑब्जेक्ट इज ए बी। एक रे हम निकालते हैं इससे रूल नंबर 1। देखो रूल नंबर 1 ऑलमोस्ट हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है, तो हम रूल नंबर 1 लगाने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो एक रे यहाँ से पैरेलल गया और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास किया? फोकस से पास किया। दूसरा रे हम रूल 2, रूल 3, रूल 4 कुछ भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे रूल 3 नहीं लग सकता क्योंकि ये पीछे की तरफ तो रे नहीं जा सकता ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रूल 3 नहीं लग सकता, रूल 2 या 4 में से कोई भी हम लगा सकते हैं। रूल 2 ही लगा देते हैं। रे फोकस से पास किया, इस पॉइंट पर मीट किया। देखो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। तो दिस इज ए डैश बी डैश इमेज। इमेज सी से पीछे बन रहा है, तो इमेज कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सी। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है? एनलार्ज्ड, बड़ा है। फाइन, सभी को समझ में आया कैसे बनेगा? ऑलराइट, अगर एक कॉपी हो गया बताना, फिर हम केस नंबर 5 देखेंगे। तो केस नंबर 5 देखो, अब सभी का ये हो गया। केस नंबर 5 देखते हैं।
केस नंबर 5 में क्या बोला, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमने बनाया फोकस पे, एक रे से हम पैरेलल भेजते हैं तो ये फोकस से ही पास करेगा, रूल नंबर 1। दूसरा रे, अब यहाँ पे देखो हम रूल नंबर 2 नहीं लगा सकते, दूसरा रे हम फोकस है तो भेज नहीं सकते, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी नहीं भेज सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे हम पोल से भेज देंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 4 लगाते, ये आई है, उतना ही एंगल बना के ये आगे चला जाएगा। ये पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज जो होते हैं वो इन्फिनिटी पे मीट करते हैं। ये पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज कहाँ मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। ठीक है, नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या, एनलार्ज्ड, ठीक है, बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज्ड हम लिख सकते हैं। देखो रूल नंबर यहाँ पर हम 3 लगा सकते थे, रूल नंबर 3 कैसे लगेगा, मैं यहाँ पे इसी में एक रेस बना के दिखा दे रहा हूँ। देखो डायरेक्टली यहां से तो नहीं पास करेगा सी से, ठीक है, पीछे की तरफ नहीं जाएगा, बट ऐसे हम बना सकते हैं रूल नंबर 3 कि इस तरह से उसको हम आगे भेजे कि वो रिफ्लेक्ट होके सी से जाए। ठीक है, रूल नंबर 3 ऐसे लगाया जा सकता है, जो मैंने ग्रीन कलर के पेन से बनाया, बट तुम रेड कलर के पेन वाला ही फॉलो कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बुक में रूल नंबर 3 लगाया है, जैसे मैंने ग्रीन कलर का पेन से किया है। ग्रीन लाइन को तुम देख लो भाई, अगर तुम्हें बुक में ऐसा बना हुआ, ठीक है, जो मैंने ग्रीन लाइन करके बनाया है। श्यांश किस पॉइंट पे डाउट है, एंगल आई, रूल नंबर 4 लगाया श्रेयांश मैंने यहाँ पे, कि रूल नंबर 4 लगाया है कि अगर पोल पे आके इंसिडेंट होता है रे, तो जितना एंगल पे इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो एंगल आर पे रिफ्लेक्ट हो गया। एज अ रिजल्ट क्या, दोनों रेज पैरेलल हैं, पैरेलल रेज जो इन्फिनिटी पे मीट करते हैं, ध्यान रखना है, पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, तो ये दोनों रेज इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, तो वहीं पे जाके इमेज बनेगा। अगर हम रूल नंबर 1 और 3 यूज करते हैं तो ये ग्रीन लाइन वाला केस बनता, बुक में ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। रे यहाँ से हेड से स्टार्ट करता है, सबसे पहले वो मिरर की तरफ जाता है और बैकवर्ड ऐसे पास करता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ये एक पॉसिबिलिटी था। तो बुक में ये ग्रीन रे वाला डायग्राम दिया हुआ है, तुम चाहो तो रेड रे वाला ही बना लोगे, गलत नहीं होगा तुम्हारा। चलो केस 5 बनाओ, जिनका ये हो गया केस 5 बनाओ। सर ये केस 5 ही था। अच्छा केस 5 ही था ना, मुझे भी यही लग रहा है। केस 6 बनाओ।